रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है और इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, लिहाजा कांग्रेस प्रदेश भर के जिलों में अलग अलग बैठकों के जरिए भारी संख्या बल जुटाने की मशक्कत में लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की महारैली की तैयारी, प्रदेश भर में बैठकों का दौर जारी, कांग्रेस का एकजुटता पर जोर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में बैठकों का दौर चल रहा है। ये बैठकें दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महारैली की तैयारियों को लेकर है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कथित वोट चोरी के मामले पर महाअभियान चलाना। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में बैठकें आयोजित की। दौसा से लेकर बाड़मेर तक चली इन बैठकों में रैली के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाना मुख्य एजेंडा रहा। दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो रैली होने जा रही है, उस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। उसकी तैयारियों को लेकर जयपुर में बैठक हुई और उसी के संदर्भ में आज जिले की बैठक यहाँ किशनगढ़ पे आयोजित की गई है। इन जिलों में आयोजित बैठकों में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। पार्टी का लक्ष्य है कि रामलीला मैदान में होने वाले इस बड़ी रैली में भारी से भारी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। दरअसल कांग्रेस इन बैठकों के जरिए महारैली के लिए एकजुटता पर जोर दे रही है। ये संख्या बल जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता शामिल हो। कांग्रेस इस महारैली के जरिए बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। वहीं संख्या बल जुटाने पर जोर इसलिए भी है ताकि कांग्रेस के इन कथित आरोपों को एक मजबूत जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, सचिन पायलट जी का, गहलोत जी का और तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अध्यक्ष जी के लिए अपने विचार रखे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और नवाचार संगठन सृजन अभियान का किया था, सभी की राय ली गई थी। हम सब लोग मिलकर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जिले में आने वाले पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव जीतेंगे और एक विपक्ष की मजबूत भूमिका जो आज पर्ची सरकार के खिलाफ हम लोग निभाएंगे। आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस की ये महारैली यूं तो 14 दिसंबर को होनी है, लेकिन इसकी तैयारियां बूथ लेवल तक की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली से बड़ी खबर है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में चर्चा होनी है। वंदे मातरम पर आज लोकसभा में 10 घंटे होगी चर्चा। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा का समापन भाषण देने जा रहे हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोलने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह इस चर्चा का समापन का भाषण देंगे। तो बड़ी खबर, वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह चर्चा का समापन भाषण देंगे। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ आज है और वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे आज चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। तो देखिए, आज का दिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा रहने वाली है। दोपहर 12 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री इस पर भाषण शुरू करेंगे और उसके बाद वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज राहुल गांधी भी संसद के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा का समापन का भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया।
बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है और इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, लिहाजा कांग्रेस प्रदेश भर के जिलों में अलग अलग बैठकों के जरिए भारी संख्या बल जुटाने की मशक्कत में लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की महारैली की तैयारी, प्रदेश भर में बैठकों का दौर जारी, कांग्रेस का एकजुटता पर जोर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में बैठकों का दौर चल रहा है। ये बैठकें दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महारैली की तैयारियों को लेकर है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कथित वोट चोरी के मामले पर महाअभियान चलाना। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में बैठकें आयोजित की। दौसा से लेकर बाड़मेर तक चली इन बैठकों में रैली के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाना मुख्य एजेंडा रहा। दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो रैली होने जा रही है, उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे। उसकी तैयारियों को लेकर जयपुर में बैठक हुई और उसी के संदर्भ में आज जिले की बैठक यहाँ किशनगढ़ में आयोजित की गई है। इन जिलों में आयोजित बैठकों में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। पार्टी का लक्ष्य है कि रामलीला मैदान में होने वाले इस बड़ी रैली में भारी से भारी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। दरअसल कांग्रेस इन बैठकों के जरिए महारैली के लिए एकजुटता पर जोर दे रही है। ये संख्या बल जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता शामिल हो। कांग्रेस इस महारैली के जरिए बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। वहीं संख्या बल जुटाने पर जोर इसलिए भी है ताकि कांग्रेस के इन कथित आरोपों को एक मजबूत जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, सचिन पायलट जी का, गहलोत जी का और तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अध्यक्ष जी के लिए अपने विचार रखे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और नवाचार संगठन सृजन अभियान का किया था, सभी की राय ली गई थी। हम सब लोग मिलकर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जिले में आने वाली पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव जीतेंगे और एक विपक्ष की मजबूत भूमिका जो आज पर्ची सरकार के खिलाफ हम लोग निभाएंगे। आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस की ये महारैली यूं तो 14 दिसंबर को होनी है, लेकिन इसकी तैयारियां बूथ लेवल तक की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर से सुनवाई होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सुनवाई करेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुनवाई करने जा रही हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर से सुनवाई होगी। जयपुर से ये जानकारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुनवाई करेंगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर सुनवाई रहने वाली है। राजधानी जयपुर से जानकारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुनवाई करेंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी आज मौजूद रहेंगे, वो भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिर से सुनवाई जो है वो रहने वाली है, उसमें मौजूदगी उनकी भी रहने वाली है।
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सुनवाई करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें मौजूद रहने वाली हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुनवाई करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर से सुनवाई होनी है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुनवाई करेंगी। राजधानी जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सुनवाई करेंगे। देखिए, ये सुनवाई सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है और कहीं ना कहीं इसमें जो समस्याएं हैं वो कार्यालय तक पहुंचे, इस बाबत इस सुनवाई को रखा गया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक भर्ती में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का खुलासा हुआ है। तो एसओजी ने 4 चयनित अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सरगना पौरव कालेर की पूछताछ में पूरा गैंग बेनकाब हुआ। अलग अलग सौदों में लाखों रुपए लेकर के नकल करवाने का खेल चलता रहा। पकड़े गए दिनेश, मनोज, रमेश और मनीष सब अलग अलग जिलों में पदस्थ थे। हैरानी की बात तो यह है कि पौरव ने नकल कराने के लिए स्पेन से स्पाई कैमरा मंगवाया हुआ था। बताया जा रहा है कि 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित हुई परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में अब तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ब्लूटूथ डिवाइस से नकल के बाद पास हुए अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। दिनेश से 3, मनोज से 4, रमेश से 5 लाख में ये सौदा तय हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई है। और चारों ये अलग अलग जिले में पदस्थ हैं। संसद में चर्चा होनी है। वंदे मातरम पर आज लोकसभा में 10 घंटे होगी चर्चा। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा का समापन भाषण देने जा रहे हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोलने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह इस चर्चा का समापन का भाषण देंगे। तो बड़ी खबर, वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह चर्चा का समापन भाषण देंगे। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ आज है और वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे आज चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे। तो देखिए, आज का दिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा रहने वाली है। दोपहर 12 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री इस पर भाषण शुरू करेंगे और उसके बाद वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज राहुल गांधी भी संसद के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा का समापन का भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया। बहस के लिए 10 घंटे का समय आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी भी चर्चा में बोलेंगे।